अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र क्लास्ता। मेरे साथ सखर के सीनियर सहाफ़ी यावर आगा मौजूद हैं और ये इस्लामाबाद में आगा साहब मौजूद हैं। रमादा होटल में एक ट्रेनिंग के सिलसिले में आए थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आजकल इलेक्शन है तो क्यों ना इनसे सखर और सिंध की ओवरऑल सूरत हाल पूछी जाए। आगा साहब बताइएगा, सखर में क्या सूरत हाल है, खुर्शीद शाह साहब स्पेशली, या आपके एरिए की या पूरे डिवीजन की? देखें जी, सखर पहले तो शुक्रिया खिज़र क्लास्ता साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने फोरम पर इनवाइट किया और ये मौका दिया कि आपसे इस तरह की बात की जा सके और सिंध के पर्सपेक्टिव में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर कुछ कमेंट किया जा सके। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, चूँकि मेरा ताल्लुक़ सखर शहर से है और सखर की अगर कौमी असम्बली की बात करें तो वहाँ की 2 सीटें हैं, और अगर सूबाई असम्बली की बात करें तो सखर डिस्ट्रिक्ट में वो 4 सीटें बनती हैं। तो जो 2 सीटें हैं उसमें सैयद खुर्शीद अहमद शाह, जो तकरीबन 92 के इलेक्शन के बाद से कंटिन्यूसली जो है वो MNA बन रहे हैं, बहुत दफ़ा मिनिस्टर बने हैं। और जो दूसरी सीट है, ये इनकी सीट जो है वो 201 है, और 201 थी 2018 की जो इलेक्शन अमेंडमेंट हुई, डिलिमिटेशन हुई, उसमें 201 हुई। और 2013 से पहले 2018 से पहले ये सीट थी 199 NA 199 सखर। तो 2018 के इलेक्शन में ये सीट हुई 201। आप इस बहस से निकले, आप खुर्शीद शाह की मतलब उस पे आ जाएं और मौजूदा तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी है। वो क्यों अच्छी है? वो अच्छी इस सिलसिले में है कि देखें कि अगर हम पिछले इलेक्शन के उनके वोटिंग का तनासुब देखें जो उन्होंने गेन किए, वो तकरीबन 85-87 हज़ार के करीब उन्होंने वोट लिया था। और जबकि उस वक्त PTI का गलगला था पूरे मुल्क में, और जिस तरीके से उसने चढ़ाई कर रखी थी सियासी ऐवानों पर, सियासी सिफ़ों में, सियासी सिनेरियो में, तो ऐसे लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी की ये सीट जो है वो चली जाएगी। लेकिन वहाँ से जो सैयद ताहिर हुसैन शाह रोहड़ी से जिनका ताल्लुक़ है, वो PTI से NA के उम्मीदवार थे, उन्होंने 57-58 हज़ार वोट लिए, और ये एक बहुत बड़ा वोट था कि जिस पार्टी का वो PTI पे थे, वो PTI से थे। और अब वो कहाँ पे हैं? अब वो 9 मई के बाद 9 मई के बाद अगर हम सिर्फ सैयद ताहिर शाह की बात नहीं करेंगे बल्कि ओवरऑल PTI की अगर हम देखें तो PTI जिसे 9 मई से पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें कहना पड़ेगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें गले लगाना था, बल्कि उन्होंने गले लगाने से बजाय उन्हें सर पे बिठाया हुआ था। और अब जब वो पसंद थे तो उन्हें सर पे बिठाया हुआ था, और जब वो 9 मई के बाद इस तरह की सूरत हाल से 2-4 हुए तो उन्हें न सिर्फ ये है कि सर से उतारा गया और सीने से भी हटा दिया गया, बल्कि पैरों तले रौंद दिया गया। तो अब इसके सिनेरियो में अगर हम बात करें, अब तो हम सिंध पे आ जाते हैं, ओवरऑल सिंध। आप ये कह रहे हैं कि जो PTI को जिस तरह लाया गया था या जिस तरह एस्टेब्लिश हुई थी, वो 9 मई के बाद रोल बैक हो गया, रोल बैक हुआ, और पीपल्स पार्टी जो है वो स्पेस दोबारा ऑक्यूपाई कर रही है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा से जो अलाइनमेंट हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, और हमने देखा कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी मियां शहबाज शरीफ की, और उसमें उनका जो रोल था वो बहुत उनका करीबी रोल रहा, और लग ऐसे ही रहा था तब से कि पीपल्स पार्टी फिर से पॉलिटिकली रिवाइव कर रही है। अच्छा, इसको मुख्तसर करते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध की कितनी सीटें हैं टोटल? तकरीबन 75 सीटें हैं, रिजर्व के साथ, मखसूस के साथ। मखसूस खवातीन की 16 नशिस्तें हैं, और कराची की 23 हैं, कराची की बाकी 37-38 इंटीरियर सिंध की बनती हैं। तो आप कितनी सीटें देते हैं? आपका तजिया क्या कहता है? जब PTI वापस चली गई, GDA मौजूद है, नवाज लीग मौजूद है, तो उस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो गेन किया है, अंडरस्टैंडिंग की है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? मतलब से मुराद ये है कि देखिए, इनके केसेस में जो है वो इन्हें रिलीफ मिला। जो इनके MNAs या मिनिस्टर्स, जो इनके पार्लियामेंटेरियंस थे, वो सब जो जेलों में थे, खुर्शीद शाह या और इस तरह के लोग थे, वो वापस उनकी जमानतें हुई, वो बाहर आए, पॉलिटिकल स्पेस मिला इन्हें। और हम देख रहे हैं कि कराची का जो नाजिम या मेयर जिसे कह रहे हैं कि वो सईद गनी बने, मुर्तज़ा वहाब बने, और हम ओवरऑल जो हम देख रहे हैं इनके लिए कि सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ। जब ये स्पेस मिलता है तो हमें लगता है कि ये आगे जो रिजल्ट्स आएंगे और जो पॉलिटिकल इनकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो पहले से ज़्यादा होंगी।
اچھا، اب فیملی جو ہے مطلب کہ سندھ میں جو قوم پرست تھے وہ کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں قوم پرست موسٹلی جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیتے ہی نہیں ہیں اور ان کی کنڈیشن بہت ورسٹ ہے. وہ منتشر بھی ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی مضبوط ایجنڈا ہے، نہ سوشل ریفارمز کے حوالے سے کوئی چیز ہے، نہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی مضبوط بات ہے، اور بہت محدود لیول پر ان کا نیریٹو جو ہے وہ انہیں بہت پیچھے لے کر گیا ہے، اور کوئی ٹاورنگ ان کے یہاں پرسنالٹیز نہیں ہے، اور وہ عہد جدید کے ساتھ جو تقاضے سیاسی ہونے چاہیے وہ اس سارے پس منظر میں فٹ دکھائی نہیں اچھا، دیتے. ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ اس بار جو ہے صوبائی حکومت جو ہے، کیونکہ 15 سال پیپلز پارٹی میں اپوزیشن کا میں موقع بتا رہا ہوں کہ اس نے کوئی ایسے کارنامے سار انجام نہیں دیے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ لینڈ کر گئے ہیں اور ایک نیا اتحاد اور ایم، تو کیا وہ اپنی صوبائی سطح پہ اپنی حکومت برقرار رکھ پائے گی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت سیدھا سا ایک فارمولہ جو دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی تھی، اور پی ٹی آئی پچھلی ایک دہائی سے ہی اس نے سیاسی زور یا دم پکڑا تھا، اور وہ خوشیشا جیسے سکھر جیسے علاقے میں جو تقریباً پیریفری ہے اور رورل ایریا ہے، وہاں پر اگر سید طاہر حسین شاہ خوشیشا جیسے امیدوار کے سامنے اور پیپلز پارٹی جیسی مضبوط جماعت کے سامنے اگر وہ 57-58 ہزار ووٹ لے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اگر یہ 9 مئی نہ ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ اس بار پی ٹی آئی یہ سیٹ لیتی، لیکن 9 مئی کے بعد جو اوورال کنٹری وائڈ جو سینیریو چینج ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ میں، تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور جے ڈی اے کے جو بہت سارے لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی انہیں اپنے ساتھ ملا رہی ہے، جیسے کہ مہر سردار ہیں، اور اس کے علاوہ ریجن کے جو شخصیات ہیں سیاسی طور پر مضبوط ہیں، قبائلی عمائدین ہیں. کوئی نئے بھی شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کو، کوئی بڑا نام؟ دیکھیں نئے تو اس میں نہیں کہتے، ہم وہی لوگ ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی چھوڑ جاتے ہیں، کبھی واپس آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے علاقوں میں برادری سسٹم اور ٹرائبل سسٹم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ سیٹ جس بھی پارٹی میں جائیں گے سیٹ لے کر جائیں گے، تو پارٹی کا انہیں کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ پارٹیاں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں. تو یہ وہ ووٹ ہے جسے ہم الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو.